Second lesson solution numerical question number 15. A 0.15 molar aqueous solution of KCl freezes at minus 0.510 degree Celsius. Calculate I यानी कि want to factor an osmotic pressure at 0 degree Celsius. ओके assume करना है कि जो वाटर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वाटर इक्वल है. ओके तो हमें पहले स्मॉल m की वैल्यू दी है जो कि 0.15 m. देन उसके बाद टी एफ की वैल्यू दी है फ्रीजेस. ओके तो -0.510 डिग्री सेल्सियस दे. इसको हमें पॉजिटिव में लिखना पड़ता है. कैसे? ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.510 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आएगा टी एफ हमारा 0.510 डिग्री सेल्सियस. ओके देन उसके बाद क्या दिया टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि केल्विन में कितना हो जाएगा फिर ये 273 केल्विन. ओके देन टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है वन टू फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है. ओके हमारे पास फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि आई जो आई की वैल्यू निकालनी तो आई इज इक्वल टू क्या है डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट. ओके डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी एफ नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है. तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे हम देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू में दी है. ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू है. ओके सॉरी टी एफ नहीं डेल्टा टी एफ की वैल्यू है ये. और डेल्टा टी एफ नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है. तो डेल्टा टी एफ नॉट फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू एम. तो के एफ की वैल्यू जब भी गिवन नहीं होती है हमें लिखनी पड़ती है 1.86. मैंने आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया. ओके और इंटू एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि 0.15. ओके तो इससे डेल्टा टी एफ नॉट क्या आ जाएगा 0.279 केल्विन. ओके एंड हमारे पास डेल्टा टी एफ है. ओके डेल्टा टी एफ नॉट भी अभी निकाले तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.510 अपॉन 0.279. ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.10 इंटू 10⁻⁻1. जब भी पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है तो माइनस में जाता है. ओके पावर तो ये 2.79 इंटू 10⁻⁻1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके देन उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग. तो पहले इसका लॉग देन इसका लॉग और दोनों का माइनस होगा क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है डिवीजन का. मल्टीप्लिकेशन का होता तो लॉग का एडिशन होता. इसका पहले सी पी आएगा. सी पी का फॉर्मूला होता है n-1 यानी कि पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसमें से एक नंबर को माइनस करना. तो पॉइंट के पहले कितना नंबर है 1 तो 1-1 0 आ जाएंगे इसका सी पी. इसका भी 0 सी पी आ जाएगा. फिर लॉग देखेंगे 51 का लॉग 0 में और 27 का लॉग 9 में. तो इन दोनों के लॉग आ जाएंगे 70764456. इनका माइनस करो तो 0.2620. ओके एंड जब भी लॉग निकलते उसके बाद एंटी लॉग कैसे निकलते हैं पॉइंट के बाद वाली डिजिट यानी कि 26 की वैल्यू 2 में मेन डिफरेंस 6 में एंटी लॉग के डबल में तो 1828. ओके एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है एंटी लॉग निकलने के बाद. और इंटू 10⁻⁻ में क्या जो भी पॉइंट के पहले नंबर है 0 है तो 10⁻0 1 ही होता है. ओके तो हम इसको 3 डिजिट में लिखेंगे तो 1.83 ये राउंड ऑफ किया हमने. ओके तो हमारी आई की वैल्यू आ गई है 1.83. तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है. अभी हमें फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो एज वी नो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. अभी सेकेंड तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पाई इंटू पाई नॉट. ओके तो हमारे पास आई है पाई नॉट नहीं है. अगर हमने पाई नॉट फाइंड कर दिया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो पाई नॉट का फॉर्मूला होता है पाई नॉट इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू इसको ऐसे हाँ MRT से ही सॉल्व करेंगे. ओके तो MRT है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. एम की वैल्यू हमारी 0.15 इंटू फिर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.08205. ओके इंटू 273 टेम्परेचर की वैल्यू. पॉइंट शिफ्ट करें 0 पॉइंट में तो हार जाता है इसीलिए हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं. ओके 1.5 इंटू 10⁻⁻1 एक पॉइंट शिफ्ट किया एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया. ओके यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 8.205 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 273. तो फिर ये और ये तीनों वैल्यू के भी हम लॉग निकालेंगे. तो इसका सी पी आ जाएगा 0 पॉइंट इसका भी 0 पॉइंट यानी यार देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के पहले नंबर कितने हैं 1 2 3 तो 3 - 1 2 पॉइंट. ओके और ये इनमें रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का. तो मल्टीप्लिकेशन होता है तो ब्लॉक का क्या होता है एडिशन. ओके तो इसका लॉग एंड इसका लॉग तो लॉग के टेबल में देखेंगे वैल्यू हम तो 1761 9141 एंड 4362
इनकी एडिशन 3.5264 ओके। एंड देन एंटी लॉग, जब लॉग निकलता है एंटी लॉग निकलना पड़ता है ओके। तो 52 की वैल्यू 6 में, मिन डिफरेंस 4 में, तो 3360 ओके। और एक डिजिट के बाद पॉइंट देना चाहिए एंटी लॉग के बाद, इंटू 10 टू द पावर में क्या, पॉइंट के पहले वाले नंबर यानी आ गया है 3, तो हमारे पाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 3.360 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये क्या है 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 3.360 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम पाई नॉट की वैल्यू मिल जाएंगी 3.36 ओके। नाउ हमारा जो फॉर्मूला था देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई नॉट, उसमें हम पाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू पाई नॉट, तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.863 ओके, इंटू ये पाई नॉट की वैल्यू 3.36। अब इन दोनों को हम ऐसे ही लॉग के वे से सॉल्व करो और आंसर निकालो। मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसका आंसर है 6.15 ATM। इसका लॉग एडिशन एंड एंटी लॉग ओके। आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।